कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। हर बात समझते हो, अनजान भी बनते हो। नाराजी है क्या ऐसी, दिलदार न मनते हो। प्राप्त होगा। घर बैठे संतों के महात्माओं के आप अपने आंगन में दर्शन कर पा रहे हैं। जब कोई विशेष पुण्य उदय होता है तो आपके घर की चमक, आपके आंगन की चमक और आपके क्षेत्र और गली की चमक स्वयं सूर्य की भांति प्रकाशवान हो जाती है। निश्चित ये तपोभूमि है। या कितनी बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने, सभी के पूर्वजों ने यह निश्चित बहुत बड़ा तप किया। इसलिए यह बालाजी सरकार का 11वें रुद्र हनुमान के रूप में प्राकट्य होना और इस क्षेत्र का आपका कल्याण करना। ये बगिया दिनों दिन हरी और फल फूल रही है। इस बगिया में से सद्मार्ग, धर्म मार्ग, सत्य मार्ग और सेवा मार्ग की इतनी शाखाएं उत्पन्न हो गई है महाराज कि ये पूरे राज्य के कल्याण के लिए महाभागी बने। आज के इस महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, आप लोगों के लिए आज ये महापर्व है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं इस महापर्व को। लोकतंत्र के महापर्व को आप अनायास छोटा न समझें। यदि आपका वोट है तो अपना वोट निश्चित सही जगह पर डालें। किसी के कहने में वोट को खराब मत करना। आपका जो विवेक काम करे सो काम करो। किसी के कहने में आपका इच्छुक मत जाना। आपका वोट, एक वोट अमूल्य होता है। एक वोट इस राष्ट्र की तकदीर को पलट के रख देगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसको करेंगे। आप स्वयं विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल और उपयोग करें जो राष्ट्र हित में हो। इसके बाद मैं आगे कथा को बढ़ाता हूं। मुझे भी वोट करना है, लेकिन यहां से जाने के बाद करूंगा वोट, लेकिन सही जगह पे चोट करूंगा मैं तो। जो हमारे सनातन को मजबूत करे, हमारे धर्म को मजबूत करे, हमारे राज्य को मजबूत करे, हमारे महापुरुषों की गाथा गाए, हमारे देव पुरुषों की गाथा गाए, हमारे राज्य का इस विश्व के अंदर सनातन का झंडा लहराए। मैं चोट नहीं करूं। एक और एक दो होते हैं। अगर दो मन के मिल जाए तो वो 100 होते हैं, और 100 एक जगह खड़े हो जाए तो 1000 होते हैं। 1000 कहीं चल पड़े तो लाखों होते हैं, और लाख कहीं एक धारा में मिल जाए तो करोड़ होते हैं। और करोड़ जब एक जगह अपना वोट ठोक दे
तो फिर तो महाराज बेड़ा पार। मैं क्या भूल गया, मैं कोई राजनेता तो नहीं हूं, मैं अपने सनातन के लिए तो बोल ही सकता हूं। मैं अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपने सिद्ध पुरुष महापुरुष, अपने ऋषि महर्षि, मैं अपने वरुण और अपने महाराज सूर्य चंद्र अग्नि और आप जैसों के कल्याण के लिए तो मैं बोल ही सकता हूं। अगर यहां बैठ के भी मैं नहीं बोल पाया तो अगले जन्म में मुझे गूंगा होना पड़ेगा। वो दिन भी कितना सुंदर मिला है मंगल। मैंने कहा ना 2024 हमारे भारत जैसे राष्ट्र का उदय होने वाला है, बहुत बड़ा। 2024 हमारे भारत के देश का उदय एवं कल्याण और महाकल्याण, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि भारत का डंका बज चुका है। अरे महाराज जी, राजनेता तो बोलना नहीं जानते, मैं राजनीति भी न करूं लेकिन सब बोल दूं। एक के साथ है सब सद है, सब साथ हो सब जाओ, एक को पकड़ लो। पिता एक होता है, गोत्र हमारा एक होता है, कुल हमारा एक होता है, अग्नि वायु जैसे एक है, जैसे ही हमारे अंदर खून भी हमारे पुरखों का ही किनका होता है महाराज। तो फिसल मत जाना। मैं 4 तारीख 4 जून का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। है संतों के महात्माओं, सत्य कहने में कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। अगर सत्य में भी आपका अपमान कोई करता है, आपकी कोई निंदा करता है, आपका कोई भी किसी तरह से आप पर प्रहार करता है, लेकिन सत्य को कभी मत छोड़ना। सत्य में जयते। कथा जीवन की व्यथा काटती। पिछले सत्संग में कथा चल रही थी, एक राजा ने भूल बस तंबुली कथा और 5 तंबुली खा लिया, तो तामसी हो गया। और जब तामसी हुआ, नशा आया, नशा हुआ तो बह गया तो राजपाट चला। आप अगर सत्ता पाके, धन पाके, बल पाके, कुछ अपनी प्रभुता पाके कहीं आप सत्ता के नशे में चूर हो गए तो आपका सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से। सो मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, रावण के पास, अच्छा मैंने देखा कुछ लोगों का कथा में मन नहीं लगता, आते जरूर है, यहाँ नहीं बैठती। वो केवल आपने देखा होगा जैसे कोई पशु होता है ना, सुनहरा बोलते, क्या बोलते हैं, सुनहरा, वो घूमता रहता है, आजा हमारी कथा में नहीं बैठे। जब आप बालाजी धाम में आए, दर्शन करो और कथा में बैठना, पहले कथा में बैठना सीखो। आप घर से कैसे निकले थे, बालाजी जा रहे हैं, तो बालाजी में जाके ये थोड़ी सुना देता है, अरे बैठो, अच्छी बात सुनो, नहीं समझ में आती सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। या तुमने क्या सुना, क्या पाया, इससे बच, इसको सुन के अपने हृदय में उतारो और इधर उधर की बात से बचो।
लेकिन आपने देखा होगा कुछ सब तरह का जीव है, हमारा संसार है, उनको अच्छा ही नहीं लगता कथा। अभी किसी राजनेता को आ जाने दो तो जो कथा नहीं सुनते ना, वो सबसे पहले मुहावरे में लगे खड़े हो। राजनेता तो राजनेता होते। कल आपने टीवी न्यूज देखी क्या? कल 42 करोड़ एक नेता के घर मिले झारखंड में। क्यों पता नहीं है? अरे मशीन लगी है तो टीवी नहीं देखते क्या? न्यूज नहीं देखते आप? एक नेता में कांग्रेसी सब तुम लोग बर्बाद हो क्या भाई? आज वोट गिर रहे महाराज। अच्छा कांग्रेसी हो? चलो भाई, ये कह रहे हो कांग्रेसी नेता के घर में कल 82 करोड़ रुपया मिला और मशीन लगी है गिरने की। आंखें फटी रहेगी, मारे ढेल लग। बोरिन में से, बैगन में से, अलमारियन में से, और एक के घर कल महाराज फरीदाबाद में 14 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। कितने का? अरे ये सफेद फौज वालों ने लूट खाया इस देश में। बताइए। अरे भैया, इस समय तो मेरी 2 आंखें, बस 2 आंखें। कहां है दोनों आंखें? काशी विश्वनाथ में मेरी आंखें तो। मेरी आंखें इस समय कहां है? मोबाइल में काशी विश्वनाथ। हे संतों के महात्माओं, मैं कथा की ओर चलता हूं। बात चल रही थी कि जब कोई नशा करने लगता है, धर्म को छोड़ने लगता है, धर्म भी उसका साथ छोड़ने लगता है। धर्म वैसे ही है जैसे एक पेड़ में या तुलसी के पौधे में या किसी अपने गमले में हम डेली जल चढ़ाते हैं और वो पौधा हरा भरा दिखता है। दिखता है कि नहीं? अगर 4 दिन उस पौधे में पानी न मिले तो कुमला जाता। ऐसे ही जो धर्म से, सत्य मार्ग से जो दूर चले जाते हैं वो कुमला गए। कैसे गए? लटे दूबरे से गए। कैसे हो गए पुजारी? कैसे हो गए? लटे दूबरे से। आप देख लो, चिकनाहट कब रहती है? तब आप पे पानी मानी पड़ता रहेगा तभी ना। और चिकनाहट कब जाती है? तब आपको पानी नहीं मिलेगा, खाद बीज नहीं मिलेगा, भोजन पानी नहीं मिलेगा। तो ये धर्म और सत्संग भी, ये तो सबसे बड़ा खाद बीज और जल है। कछु माफियन के चक्कर में फंस गए, बिल्डर बनना चाहते हैं, कछु मीडिया बनना चाहते हैं। महाराज भैया, ये रोग तो बहुत खतरनाक है। अपन तो एक जगह सनातन को पकड़े रहो महाराज, इससे बढ़िया मिठास और कहीं नहीं मिल सकती। इससे बढ़िया मिठास उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा, उमा ये संसार मैंने बनाया, सोने की लंका, सोने का सब कुछ बनाया, लेकिन उमा मुझे इसमें रहने में आनंद नहीं आया। आनंद कहाँ आया? बोले जहां सत्य बोलो करते हैं। कहा? बोले शमशान। आप समझ लेना महाराज, एसी कूलर पंखे ये बंद कर दे भैया। एसी कूलर पंखे ये बीमारी का घर है। आजकल एसी में पड़े रहते हैं। एसी बीमारी, कूलर फिर भी चल जाएगा, लेकिन एसी तो सबसे बड़ी बीमारी है। आपके शरीर को चुनता है, आपके अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, आपके पानी को शोषित करता है।
आपके शरीर को सुखाता है, पानी खींच के बाहर कर देता है। करता है कि नहीं करता? हम कह रहे रजाई ओढ़ के डलिए, ए बाबरे है गए हो। गर्मी में कोई रजाई ओढ़ के सोचो का ठंड लगता है क्या? कहूँगे गर्मी में ठंड लगता है क्या? कहूँगे नहीं। अगर गर्मी में ठंड लग रही है और रजाई ओढ़े हो तो समझ लेना कि बीमारी में हो तुम। अगर रजाई गर्मी में ओढ़ी और ठंड लगी तो समझे ना कि तुम्हारे शरीर में कोई ना कोई रोग है। बचो इससे। यहां पर महाराज रिसीवर बोले हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र है, बालाजी धाम में कल्याण हो सकता है। यह सत्य की पढ़ाई है। और सवेरे से देखो आज मेला भी अपरंपार है। सवेरे से आरती पर भी आदमी मंदिर में नहीं बन रहा। बालाजी धाम की जय। हमारी दादी तो कुछ परेशान है। हाँ दादियों परेशान मत, अपने शरीर को संभालो। तुम्हारे बल पे ये नाव चल रही है। अगर हमारी दादी कमजोर पड़ गई तो भैया जी तुम्हारे बाल बच्चे पोता कैसे चल पाएंगे? माताओं तुम्हारे से ही ये संसार में चैन फैले। तुम्हारे से ही जब घर के अंदर तुम चलती हो, जब तुम्हारी पायल और निपुण की छम छम होती है, घर में रौनक आती है। मेरी माताएं, मेरी बेटी, मेरी बहन अगर कहीं स्वस्थ और कहीं अस्वस्थ हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है तो महाराज घर भी अस्वस्थ हो जाता। बढ़िया तुमने हमें एक ये दुपट्टा दिया है, भगवान तुम्हें 1000 दुपट्टे उड़ाए। बैठ जाओ, आराम से बैठो। महाराज बालाजी धाम पे जो आप आओगे तो यहाँ से आपका कल्याण, और यहाँ बालाजी धाम को छोड़ के भागोगे तो आप एक संसारी मृग की तरह आप दौड़ते रहेंगे। जैसे एक संसारी मृग दौड़ता रहता है, आप संसारी मृग की तरह दौड़ते रहो। जिन्होंने बालाजी धाम को छोड़ा है वो अस्वस्थ है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनका मन खुद मान रहा होगा इस बात का। बालाजी धाम ने आपका परिचय बढ़ाया, आपको पहचान दी, मुझे पहचान दी। अगर बालाजी की मुझ पर दया कृपा न होती तो क्या मैं व्यासपीठ पर बैठ सकता था? क्या आपसे मेरा परिचय हो सकता था? क्या कभी नहीं। तो ये बालाजी की देन है कि नहीं जी? एक ढोलक वाला बैठा है, इसको कोई जान सकता था क्या? अगर तुम यहाँ ढोलक नहीं बजा रहे होते तो जहां मैं अंदर बैठता हूं तुम मेरे पास वहां तक पहुंच पाते क्या? मेरी बात, मैं कोई अभिमान भरी बात नहीं कह रहा। ये बाबा ने परिचय और आपकी पहचान बढ़ाई। जब हमारी पहचान हमारे माता पिता से, हमारे धर्म से, हमारे अच्छे कर्मों से, अच्छी हमारे सेवा भाव से हमारी पहचान होने लगे तो उसको अपनी झोली बढ़ा के उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर। और कहीं आपने इसका तिरस्कार किया, जैसे मैंने कही आप मेरे भैया ढोलकिया, अब मैंने हाथ जोड़ के, अरे बालाजी पीठ थिस तो मेरे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ये भूल है। हाथ जोड़ना मेरी परंपरा, मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है, मेरी मूलभूत, मेरी जड़ है कि सभी को हाथ जोड़ के नमन करो, प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत करो।
या छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, जहां तो केवल एक सच्चा बीज बोया जाता है। इसमें महाराज के लिखा नहीं है पुजारी जी, इसमें लिखा नहीं है कहीं। मैं आपको पुरातत्व और पुराण तत्व और प्राचीन कथाएं मेरे अंदर जो बालाजी ने भंडार भर रखा है, मैं उनको सुनाता हूं। मैं उनको सुना, आपके सामने में बहुत कुछ एक इतना बढ़िया अमृत लेके आता हूं। अगर तुमने सच्चा अमृत जान के कई कानों को धोना बना के और इसको ग्रहण कर लिया तो तुम अमर हो जाओगे। ये पति पत्नी का रिश्ता टेम्परेरी है, माता पिता का ये संसारी रिश्ता टेम्परेरी है, टिल फर्दर आकस्मिक, कुछ समय के लिए। टिल फर्दर मीन्स कुछ समय के लिए, एंड लंबा सफर तो हमारा जिस परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है, असली नाता तो उसके साथ। हे महात्माओं, अब इस विश्वामित्र जी के तीर्थ का महत्व मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के पश्चात उन्होंने गुरु तपस्या किया, जैसे मेरा योगी बाबा कर रहा है सब। मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं बोलता हूं, मैं प्रयास पूरा करूंगा कि एक बार योगी बाबा को यहां लाने का मैं इस स्थान पर एक बार, जिसने संत होते हुए और जिसमें प्रशासनिक क्षमता है, माने वेद पुराण की क्षमता तो है ही, साथ में शासन करने की भी क्षमता। मैं नकली काम नहीं करता, मैं असली काम करता हूं। महाराज विश्वामित्र जी महाराज आएंगे यहाँ, आप देखना उस दिन कितनी बड़ी भीड़ रहेगी। अरे महाराज, अरे एक बात बताओ, आप जिस घर में रहते हो उस घर में आप ही दिखते हो कि कोई दूसरा दिखता है? भाई जिसका घर होता है उसमें वही तो दिखेगा ना। तो बालाजी पे आप हम ही तो दिखेंगे, कोई यहाँ तीसरा कैसे दिख जाएगा? अरे अभी बोले बात तो कोई मिलेगा, तो भैया मैं कहा जाऊं, मेरा तो घर ही जी है। कहा भैया मैं अपने घर को छोड़ के दूसरे के में कैसे घुस जाऊं? मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया महाराज, समझ ले, अपने घर में ही आनंद आता है। दूसरे के घर में हम जाते हैं मेहमानी करने, जब गर्मी की चपेट, सर्दी की, बरसात की चपेट पड़ती है, रास्ते में आते हैं, अरे भैया जा से तो अपने घर बढ़िया आते हैं, कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते? तो बताओ मैं अपने घर को छोड़ के कहां जाऊं? अच्छा तुम मेरे घर में और अपने घर में आते आते थक तो नहीं गए? मेरा काला कलूटा चेहरा देख के तुम कहीं परेशान तो नहीं हो गए? महाराज अब आप जैसा गोरा चेहरा कहां से ले आऊं मैं? अरे चेहरे को मत देखो, मेरे मन को देखो। जहां पर सूत जी ने साफ कह दिया। महाराज एक चीज और कहता हूं, एक शेर है, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह।
खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। ये दुनिया की रीति है, सोच समझ के रहना महाराज। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सूत जी ने साफ कह दिया कि तुम तो बालाजी धाम ग्राम मराठा को पकड़े। अगर तुम्हें अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है तो मैं वचन देता हूं कि आप तो केवल जाओ, आना जाना सीख जाओ। लंबा टाइम नहीं दे सकती हो, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आना। तुम मेरे थे, अपने थे, लेकिन तुम जब मुझे लटे लटे देखते हो तो मुझे पीड़ा होती है। महाराज देखिए कितना बढ़िया स्वास्थ्य था, चमक थी, लेकिन भैया जहां दूध मलाई सब कुछ अच्छा है, भैया महाराज बाहर का दूध मलाई भी बालाजी धाम के दूध मलाई के आगे नहीं चल पाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीठाधीश तो एक ही होता है ना? अच्छा कितने होते हैं? अब मैं कोई पीठाधीश अपनी मर्जी से नहीं बनाऊंगा, बताओ बनाओ। बालाजी से कह दो महाराज इसको हटाओ, किसी दूसरे को बनाओ। क्यों महाराज, क्यों भाई? माने जिसके भाग में जो बदा है, जो लेखा जोखा है, उसका प्रारब्ध उसके साथ चलता है। मैं तो बरेठा गांव का किसान का मोड़ा, बरेठे के सब मुझ में टिल्ला मारते रहते थे। मैं तो वैसा ही था भाई, लटा दुबरा सा, उजड़ा सा। मैं कैसा था? उजड़ा सा, मेरा शरीर उजड़ा सा, स्वरूप मेरा उजड़ा बिगड़ा सा, और आज भी तुम्हारे सामने बैठा हूं वैसा है। लेकिन मैंने कभी किसी की बरेठे गांव में निंदा परनिंदा, किसी माता बहन बेटी का कभी अपमान, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बरेठा गांव दूर नहीं है। कोई बरेठे गांव का धंधा भैया मेरे साथ पढ़े लिखे कोई नौजवान, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये आदमी लड़का था, बुड़ूका था या शैतान था। क्या बात? मैंने अपना जीवन हमेशा नभ के निकाला। मैं किसी की यातनाएं भी झेल लेता था, मुझे दिलकार भी देते थे तो मैं चुपचाप खड़ा रहता था। मैं सोचता था कि किसी दिन हम भी बाबा बनेंगे तब देखेंगे मेरे भाई। देखने से मतलब मैं उनका नुकसान नहीं करूंगा, तब तुम देख लेना, देख लेना। हमसे हम गांव में रहते थे, दुबले पतले तो थे ही, दुबले पतले आज भी हैं, आज भी मोटे नहीं है। हमसे कहते अरे जाने तो कत्ती जग का करे उमर उमर का है भैया, तो तुम तो एक खेत खलिहान की जग की कहते, और बालाजी ने कही के लो में ऐसा जग करा दे तो तुम्हारे 20 गांव क्यों नहीं करा? क्या भाई कुछ समझ में आ रही है? मैं कोई छल्लेबारी बात नहीं कर रहा हूं, जी मैंने प्रत्यक्ष सुना था। अरे जी मरो मराओ तो एक सूत जैसो कत्ती जग जा। हमारे पिताजी से कहते लल्लू ये तेरे मोड़ा ने तो कत्ती जग गई तो बेकार। देखो भैया बेकार आदमी जहां तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा में लगा हुआ, आप कभी किसी को छोटा मत दो। आपने किसी को हल्का जान लिया तो समझ लो कि आपकी ओछी सोच है, छोटी सोच है। महाराज यहां पर साहब कह दिया कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में आए। महाराज बात आती है तपस्या की, और तपस्या के माध्यम से वो ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं।
और व्यासपीठ पर बालाजी धाम में आप हमको भी 22 साल हो गए। तपस्या हो रही है कि नहीं हो रही? महाराज तब यह सूत जी ने कहा विप्रवरो, विश्वामित्र जी के पुण्यों का पार नहीं है। महाराज देखो, अपनी कमजोरी कोई बताता है क्या? मैं तो अपनी कमजोरी सारी बताता हूं। मैंने अगली कथा में भी कहा था कि छोटी मोटी हरकत मुझसे भी हो गई थी, लेकिन मैंने घास नहीं डाला। क्या कहा था मैंने? अगर मैं जाल में फंस जाता महाराज तो मारा जाता। अरे मेरी तरफ देखो महाराज, शिकारी जाल तो फेंकता है, लेकिन आप कितने चौकन्ने रहते हो। अगर जाल में फंस गए तो समझ लो कि आप अगर मरे नहीं तो घायल तो हो ही आओ। मर गए तो बढ़िया है कि पता नहीं पड़ेगा, और घायल हुए, दोनों में झगड़ा हुआ तो भाई घायल घायल तो जानता है कि तुमने मुंह में ठोकर दी, तुमने मुक्का दिया, और जब सामने दोनों खड़े होंगे तो दोनों की निगाहें नीची रहेंगी। जो भैया मैंने क्या बोला? सत्य कह रहा हूं। तो तपस्या करने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। घोर निंदा, घोर आपका इधर उधर आपकी मटकन, चितवन, आपका पल में तोला पल में मासा, आज जा कल भा, आज इसके संग कल उसके संग, वो मिला उस जैसी बढ़ती, और ये मिला इस जैसी बढ़ती, और नहीं आया जो गैर हाजिर है उसका पुण्य लेके बैठे। क्यों पुजारी? हे विप्रवरो, विश्वामित्र जी के पुण्यों का पार नहीं है। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए।